जय हिंद साथियों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सबको पता है कि आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले आपको बता दूं कि मैं आपका एक भी मिनट या एक भी सेकंड आपका फर्जी खराब नहीं करूंगा। और मैं आज तीन चीजें पढ़ाऊंगा। सबसे पहले पढ़ाऊंगा घनमूल, फिर वर्गमूल, फिर आपको पढ़ाऊंगा भिन्न। ठीक है, अगर आप घनमूल जानते हैं तो आप स्किप कर दीजिएगा, वर्गमूल जानते हैं तो भी स्किप कर दीजिएगा। अगर तीनों जानते हैं तो आप खाली एक बार वीडियो देख करके लाइक कर देना, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करके फिर आप स्किप कर देना। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो पूरा वीडियो देखना। ये वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कांस्टेबल लेवल की जितनी वैकेंसियां आती हैं उन सबके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ यूपीएसआई से संबंधित यानी या दरोगा के संबंधित जितने भी एग्जाम आते हैं उन सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आप स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको समझ में आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही साथ आज का बता दूं, आज का जो कोट है वो है साइलेंस इज द सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि बाहर से ना पूरा एकदम मौन रहा करो, बाहर से पूरा एकदम मौन रहा करो, अंदर पूरी आग दबा के रखो, है ना। कंटिन्यू पढ़ाई करते जाओ, पढ़ाई करते जाओ। कोई पूछे भाई क्या कर रहे हो, कोई बात नहीं भाई, काम, सो रहा हूँ, फिल्म देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, टहलो, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस आप अंदर से इतना जुनूनी हो जाओ ना कि मतलब यार कि एकदम से बस खाली बस तैयार रहो, एग्जाम सामने आए तुरंत खत्म मामला। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे उड़ा देंगे। उसके लिए क्या होती है? सतत प्रयास और प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ लोग क्या करते हैं ना कि अगर यूपीएसआई की तैयारी करते हैं पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में, मतलब जहां जहां भी उनकी पकड़ है वहां वहां ढिंढोरा फोड़ देते हैं, पीट देते हैं कि भाई मैं दरोगा की तैयारी कर रहा हूँ, दरोगा की तैयारी कर रहा हूँ। उसके बाद ना किसी की काली नजर उसी में लग जाती है कि वो वहीं का वहीं बंदा रह जाता है। ठीक है, ये कुछ समय पहले मैं भी कर रहा था लेकिन अब छोड़ दिया मैंने भी। एकदम मौन धारण करता हूँ मैं हमेशा। जितने शांत बने रहोगे उतना ही बेहतर रहेगा। इसलिए मैंने आज एक कोट बताया आपको कि साइलेंस इज द सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। मतलब अगर आप मौन धारण करोगे तो आप अंदर से बहुत मजबूत होते जाओगे। लेकिन जो अगर फर्जी जाके बोल देते हैं ना, यहाँ बोल देते हैं, वहां बोल देते हैं, ये कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, ढिमकाना कर रहा हूँ, फिर आपके अंदर ताकत तो बसती नहीं मेरे भाई। सारी की सारी ताकत आपके अंदर ही होती है, बाहर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये था आज का सबक जो हम सबको सीखना चाहिए और समझना चाहिए। बाकी तो हर कोई कहता है यार पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, ठीक है। सबसे बड़ी बड़ी बात है ना, अंदर से मजबूत बन करके और यहां से शांत बन करके, जबान से शांत बन करके आप अपना काम करो और एक टारगेट फिक्स करो, बस उसी पे एकदम कंटिन्यू लग जाओ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार जनता जनार्दन की जय बोलते हैं। तो मैंने बताया कि मैं आप सबको क्या क्या पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा घनमूल पढ़ाऊंगा, फिर वर्गमूल पढ़ाऊंगा, फिर भिन्न पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैंने कहा ना कि मैं आपका एक पल भी जाया नहीं करूंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं घनमूल की। घनमूल भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीखेंगे और आज देखेंगे क्या होता है घनमूल। तो सबसे पहले घनमूल सीखने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप लोग अपना कॉपी, कलम और कंसंट्रेशन, ठीक है, ये तीन चीज जो तीन कंपोनेंट है, इसके साथ आप लोग बैठ जाइए और कंसंट्रेट होकर के चीजों को देखिए, सुनिए और उसके बाद गुनिए। ठीक है ना, गुनने का मतलब ये है कि फिर आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले, ये तो सबको पता है कि 1 से 20 तक का क्यूब क्या होता है, आप सबको पता है। ठीक है ना, 1 का क्यूब होता है कितना, सबको पता है, बताओ जरा। तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब तो दुनिया को पता है 1000। ठीक है ना, अब ये जो होता है ना, ये तो मैं ये भी लिख सकता था लेकिन मैं जानबूझ के बोल के लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें ये याद रहे। अगर आप कान तक आवाज जाएगी ना तो लंबे समय तक याद रहेगा। मैं लिख दूंगा तो फिर आपके साथ कोई चीज आपके मतलब खाली एक बार देख लेंगे, हाँ चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। ठीक है ना, ये 729 थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, 729। ठीक है, 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728, 13 का क्यूब होता है 2197, 14 का क्यूब होता है 2744, 15 का क्यूब होता है 3375, 16 का क्यूब होता है 4096, 17 का क्यूब होता है 4913, 18 क्यूब होता है 5832, 19 का क्यूब होता है 68 और 62। ठीक है, 20 का क्यूब तो दुनिया को पता है कितना होता है, 8000। ये क्यूब मेरे भाई आपको आना बेहद जरूरी है। अगर ये क्यूब अगर आपको आता है ना तो आप जान लीजिए कितना ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो बताने का पर्पज क्या था मेरा, ये लिखाने का पर्पज ये था कि आप देखना ध्यान से, अगर
कोई संख्या है, ठीक है ना। ये देखो ये क्या है हमारा, ये जो इधर की चीजें है ना, ये जो चीजें हैं ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है, और इधर क्या है, इसका वर्गमूल है। क्या है ये जो है, ये है हमारा वर्गमूल। ये तो सबको पता है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से मतलब ये है कि ये हमारा पूर्ण वर्ग है और इधर हमारा वर्गमूल है। कहने का मतलब ये है कोई संख्या है और एक पूर्ण वर्ग है तो उसका वर्गमूल एक ही होगा। ध्यान देना, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है और उसका इकाई अंक 8 है तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। ये भी बात फिक्स है, ठीक है ना। 7 है तो 3 होगा। बस दो चीज मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि ये जो 2 है और मतलब 2 है ये आपस में इंटरचेंज होते हैं 8 से, और 8 है तो 2 है, 3 है तो 3 इंटरचेंज होता है 7 से, 7 है तो 3 इंटरचेंज होता है, अरे 7 है तो 7 इंटरचेंज होता है 3 से। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें आपके लिए सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखना कि अगर कोई संख्या है, अगर वह पूर्ण घन है ना, परफेक्ट क्यूब है, तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक वही होगा। जैसे 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 3 है तो 7 होगा। क्या 3 है तो 7 होगा, ठीक है। 2 है तो 8 होगा। क्या 2 है तो 8 होगा, 9 है तो 9 होगा, 0 है तो 0 होगा। कोई भी संख्या देख लो XYZ, ठीक है ना। देखो 1 है तो 1 होगा, 8 है तो 2 होगा। देखो 8 है तो क्या होगा, 2 होगा, दिखाई पड़ रहा है। 8 है तो क्या होगा, 2 होगा। 7 है तो 3 होगा, 7 है तो 3 होगा, फिक्स है। अब देखो यहां पर फिर से 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 3 होगा तो 7 होगा, 3 होगा तो 7 होगा, है ना। 2 है तो 8 होगा, 2 है तो 8 होगा, 9 9 0 0। क्लियर बात, इतनी चीज समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गया। बस यही तक खेला और कुछ नहीं, ठीक है। और अब देखो यहां पर मैं एक ऐसे बना दे रहा हूं कि अगर आपको क्या करना है, 2 और 8 तो आपने देख लिया, 3 और 7 आपने देख लिया, 4 है तो कोई संख्या है परफेक्ट घन है ना, परफेक्ट क्यूब है और उसका इकाई अंक 4 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 7 है तो 3 होगा, 8 होगा तो 2 होगा, और अगर यहां पर 9 है तो 9 होगा, ठीक है। और एक चीज और, 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा। ये चीज क्लियर हो गई, ये थोड़ा सा मुझे याद नहीं थी, खैर कोई बात नहीं, आप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इतनी चीज समझ में आ गई है तो अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं ट्रिक के साथ कि कैसे किसी संख्या का घनमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले इसी में से कोई एक ले लेते हैं मेरे भाई। जैसे मैं ले लूंगा यहाँ पर, जैसे हमने ले लिया 3 4 3 343, ठीक है। निकालने का तरीका क्या है, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है। तो अब देखो कि हमको घनमूल में 3 संख्या लेनी होती है, क्योंकि पावर 3 होता है ना, 3 संख्या लेनी होती है। राइट साइड से 3 अंक ले लो, इसके बाद इधर चाहे जितना हो, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, एक रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, बस खाली वो परफेक्ट स्क्वायर क्यूब होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे ना सर कि हम कैसे जानेंगे परफेक्ट क्यूब है, तो बेटा परेशान ना हो, अभी धैर्य से आप देखो, ठीक है। चलो 3 है तो हमने क्या कहा, अगर 3 है तो इंटरचेंज किससे होगा, 7 से होगा, बस काम खत्म। अब ये तीनों का खेला खत्म, इधर कितना बचा, 0 बचा। अब इधर बचा 0, तो 0 तो हमारा भाई भगवान का बाप होता है। 0 ध्यान देना, 0 क्या होता है, 0 हमारा भगवान का भी बाप होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है 0, ठीक है ना। तो भगवान का बाप मतलब देखो कैसे भगवान का बाप, सबका मालिक कौन होता है, 1 होता है। 1 में अगर हम 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0, है ना, भगवान का बाप, ठीक है। यानी कि 1 तो ठीक है, लेकिन किसी के साथ 0 मिलता है ना, वो सब ले डूबता है, ठीक है। तो 0 भगवान का बाप होता है। तो यहाँ पर 0 है तो कोई मतलब नहीं है, यानी कि इकाई अंक 7 है तो बस 7, यही हमारा क्या हो जाएगा, 7। 343 का घनमूल कितना, 7। देखो 343 का घनमूल कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। चलो 729 लेते हैं, दूसरी संख्या। इसके अंक 3 संख्या लेने के बाद इधर चाहे जो संख्या, मतलब नहीं कोई। 9 है तो हमने बताया 9 का क्या होता है, 9 हो गया, काम खत्म, ठीक है ना। बस अगर कहीं जैसे एक छोटा सा और लेते हैं, मान लेते हैं हमने ले लिया 49 13, ठीक है। अब 3 अंक के बाद काम खत्म करना है, तो यहाँ 3 है तो 3 का 7 हो जाएगा। 4 है तो कोई एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका घनमूल 4 से ज्यादा ना हो, ठीक है ना, जिसका घन 4 से ज्यादा ना हो। तो अच्छा ये बताओ, 2 अगर हम लेते हैं 2, तो 2 का घन जो है कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अगर हम लेते हैं 3 का घन कितना होता है, 27, सबको पता है, 3 3 9 3 27, ठीक है। यानी कि हमारी जो सबसे छोटी संख्या होगी वो होगी 1, ठीक है। 1 ले लिया, काम खत्म, ठीक है ना। 1 का देखो घन कितना हो करेंगे तो 1 होगा। 1 भगवान होता है, भगवान के ऊपर कभी किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। कैसे, देखो 1 के पावर 2 3 4 5 6 कुछ भी कर दो, हमारी चीजें वही रहती हैं, ठीक है ना। तो 1 का मतलब कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, यहाँ पर 17 हो जाएगा। चलो एक और संख्या देखते हैं, बहुत सिंपल सा।
जैसे हमने सबसे बड़ी ये ले लिया 68 और 59, ठीक है ना, ये ले लिया। अब इसमें भी 3 अंक के साथ काम करना है, दिखाई पड़ रहा है ना आपको? हाँ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। चलो ये भी देखना है, 9 है तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचे 6, तब इसमें भी 2 ज्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 ज्यादा, यानी कि कितना करेंगे हम, 1 करेंगे 19, ठीक है। अब मैं लेता हूं कैलकुलेटर और आपको बड़ी से बड़ी संख्या देता हूं निकालने के लिए, ठीक है ना। ये संख्या मैंने आपको दे दी है और अब आप इसको सॉल्व कर लिए होंगे, मुझे पता है, लेकिन नहीं सॉल्व किए हैं तो फिर से आप देख लीजिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। बहुत ही बेहद मतलब बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। देखना, मैंने कहा ना कि अंत में 3 संख्या लेनी है, कितनी, 3 संख्या, उसके बाद इधर चाहे जितना हो, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। 2 है तो ले लेंगे 8। अब कोई ऐसी संख्या का घन मतलब घनमूल लेंगे जिसका घन 21 से ज्यादा ना हो। कितना है, 21 है तो 21 से ज्यादा ना हो, तो कौन संख्या होगी भाई, 3 त्रिक का 9 27 ज्यादा हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 ही करेक्ट, ठीक है ना। एक बार ना कैलकुलेटर चेक कर लेना सही है या नहीं, ठीक है। फिर देखो इसको, 1 है तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, सबको पता है। देखो यहाँ पर 1 का 1 होता है और कहीं देखो इकाई अंक 1 है, नहीं है, यहाँ है देखो 1 का 1 ही होगा, ठीक है ना। चलो 1 है तो 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 29 है तो 3 त्रिक का 9 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिक का 9 27, 4 चौको 16 चौको 64, है ना, तो 3 ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 27 29 से ज्यादा नहीं है, 4 है ना, 4 चौको 16 चौको 64, 29 से ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। चलो ये देखते हैं, 9 है तो 9 का तो सबको पता है क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 24 है तो कितना कर देंगे भाई, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 ज्यादा हो जा रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर 2 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऐसे ही 8 है तो 2 हो जाएगा, मैंने कहा था ना 8 का 2 इंटरचेंज होता है। 74 है तो कोई ऐसी संख्या लेंगे जिसका घन 74 से ज्यादा ना हो। 4 चौक को 16 चौक को 64, 5 पच्चे 25 पच्चे 125, 125 ज्यादा हो जाएगा, 64 हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 42, करेक्ट बात। इतनी चीज समझ में आ गई। ये देखो 9 है तो 9 होगा और यहाँ पर 4 चौक को 16 चौक को 64 ज्यादा हो रहे हैं, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी कि 3 का, ठीक है। कितना आसान है ना, वर्ग घनमूल निकाला कितना आसान है कि नहीं बताओ, है ना। तो चलिए, है तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसका मतलब इसको आप ट्राई करेंगे कैसे लगाना है, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर, ये लो मैंने दे दिया 70 49 69, ठीक है। मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं 70 49 और 69, ठीक है, 70 49 69, ठीक है। अब इसको लगा के बताओ क्या हो जाएगा। चलो एक लाइन में देखो, ये ना एकदम कलुआ वाला सवाल है। कलुआ हमारे यहाँ कलुआ अंडा बेचता है भाई, कैलकुलेशन उसका बहुत तेज है, ठीक है ना। वो ऐसे क्वेश्चंस को हवा हवाई में कर देता है, ठीक। तो आप लोग भी कर लेंगे बस थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरत है, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरत है, बस कुछ नहीं, ठीक है। अब 2 कितना आसान है, 9 है तो 9 हो जाएगा। 704 है, किसका घनमूल लेंगे बता दो। 8 है 64 8 512, हाँ ठीक है। 9 9 81 9 729, 729 ज्यादा है, यानी कि हम किसका लेंगे, 8 का, ठीक है ना। ये हो जाएगा 89। देखो 8 का क्यूब 512 होता है और 9 का क्यूब 729 होता है। क्लियर बात। ये चीज मैंने बगल में लिखी है ना, इसलिए ताकि आपके समझ में आ जाए। अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग को घनमूल निकालना आ गया है। नहीं निकालना आया तो आप कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा कि आपको घनमूल निकालना आया कि नहीं आया, ठीक है। ये चीज उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब निकालना सीखेंगे घनमूल। सेम इसी तरह से हम लोग घनमूल निकालना सीखेंगे बहुत ही उम्दा तरीके से, ठीक है ना। चलो अब मैं इसको मिटाता हूं। मैंने मिटा लिया। अब मिटा लिया तो अब मैं आपको बताता हूं वर्गमूल। क्या बताएंगे हम लोग, पढ़ेंगे आज वर्ग मूल निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक। तो इसको भी मैं एक बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाता हूं कैसे कैसे होता है ना। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आपको समझाता हूं, ठीक है। चलो हाँ, और एक चीज और, वर्गमूल निकालने के लिए आपको कम से कम 30 तक का वर्ग याद होना चाहिए। उसके आगे तो मैं सिखा दिया हूं आपको और सिखा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो 30 तक का वर्गमूल कम से कम याद होना चाहिए, ठीक। बात समझ में आ गई। चलो देखते हैं, यहां पर 1 का स्क्वायर लिख लिया, 30 तक की संख्या। अब इसका फटाफट मैं वर्ग लिखता हूं। देखो मैंने संख्या लिख लिया तो मैंने भगा दिया, ठीक है ना। लेकिन अब मैं इसको बोल बोल के लिखूंगा ताकि आपके कान तक आवाज पहुंचे, तो आपको लंबे समय तक चीजें याद रहे, ठीक है ना। अब यहां तक तो सबको पता होता है, लगभग लगभग हर कोई बच्चा जानता है। अगर किसी कलुआ से पूछेंगे ना वो बता लेगा, ठीक है। चलो आलिया भट्टी बता लेगी ठीक। चलो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर
49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर सबको पता है 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 169, 14 का स्क्वायर 196 196, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, अब यहाँ देखो 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का तो कल हुआ कोई पता है, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर सबको पता है 900। ठीक है, अब देखना ध्यान से कि मेरा ये ना लिखने का पर्पज और ये मैं आपको दिखाने का पर्पज ये था सिर्फ इतना कि मैं बोलूंगा तो आपके कान तक बात पहुंचेगी और ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर दिख भी रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो चलो देखो, सबको पता है भाई यहां से लोगों को दिक्कत होती है 11 से, 11 12 13 14 सबको याद होता है। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256, 17 का होता है 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। ठीक है, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 584 है ना, हाँ 24 का 576 सॉरी 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, फ्लो में हो गया 584। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, आता है। ठीक है, चलो इतनी चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर ना आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको, ध्यान से, ठीक है ना, तो आपको कुछ कुछ होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ कुछ होगा। कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे कुछ कुछ में क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ पाए तो उनको बता दूं कि देखो यहाँ पर जो चीजें है ना 1 4 9 6 2 5 9 4 1 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 1 4 9 6 5 है ना, 6 9 4 1 0। क्या आपको कुछ कुछ हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो बता दूं कि इसमें कुछ संख्याएं आपकी मिसिंग है। ठीक है ना, कौन कौन सी मिसिंग है? 2 3 7 और 8। ठीक है, क्या क्या मिसिंग है? 2 3 7 8 आपकी मिसिंग है। ध्यान से देखना, 2 3 7 8 आपकी मिसिंग है। कहीं पर 2 3 7 8 दिख रहा है क्या? देखो कहीं पर 2 3 7 8 नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये संख्याएं कभी भी किसी संख्या के अंत में आती हैं, यही लिख दे रहा हूं ना मैं, अगर किसी संख्या के अंत में ये आती हैं, संख्याएं आती हैं, तो क्या हो जाएगा? नो परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, नो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, चाहे आपकी तरह हो जोड़ लगा लीजिए, पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। ठीक है ना, अब देखो कितना आसान हो गया। अब बचा क्या? अब बची तो बहुत आसान आसान संख्या है भाई। कैसे आसान आसान संख्याएं बची? लो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, ध्यान से देखना, समझना। ठीक है, एक मतलब मैंने ऐसे बना दिया बॉक्स, ठीक, जिसमें 3 संख्या आपकी हो जाएंगी ऐसे। ठीक है, समझ में आई बात? इसका इसमें और इसका जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा। बात क्लियर हुई ना? ये मेरा बनाना था और मैं क्या बना दिया। चलो कोई नहीं, ठीक है भाई। देखो डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन मैं फीलिंग डिजिटल बोर्ड वाली दे रहा हूँ। ठीक है, देखो कलरफुल एकदम डिजिटल बोर्ड वाली फीलिंग आपको आनी चाहिए। ठीक, और डिजिटल बोर्ड तो मतलब है ठीक ही होता है भाई, उसमें भी टाइम आपका वेस्ट नहीं होता है। यहाँ पर इसलिए मैं रिकॉर्डेड पढ़ रहा हूँ कि इसमें भी आपका टाइम वेस्ट ना हो। बस अगर आप सीरियस कैंडिडेट है ना, मुझे पता है आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 3 यहाँ पर है, 4 ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर 6 ले लिया, फिर 7 8 वहां पर है, फिर 9 ले लिया। ठीक है, अब ये मेरा लिखने का पर्पज ये है मेरे भाई। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ठीक है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, देखो यहाँ पर 0 है, कोई परफेक्ट स्क्वायर है और उसका इकाई अंक 0 है, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। देखो यहाँ पर भी 0 है और कहीं और कहीं और कहीं, देखो यहाँ पर भी 0 है तो यहाँ पर भी 0 है, देखो यहाँ पर भी 0 है तो यहाँ पर भी 0 है। ठीक है ना, मतलब अगर इकाई अंक 0 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या? 0 होगा। 1 है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और बस 1 ही होगा, है ना। 1 है तो देखो कहाँ कहाँ 1 है, देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और देखो यहाँ पर भी 1 है और देखो
841, अच्छा 1 और 9 होगा, हाँ ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, 1 और क्या 9 हो जाएगा, हाँ सॉरी, ठीक है ना। अगर किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 है तो वर्गमूल का इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 9 है, 4 है तो 2 होगा और 8 होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 4 होगा और 6 होगा, 9 है तो 3 और 7 होगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से कि मैं ज्यादा क्लियर करने के चक्कर में ना रह जाता हूं वैसे ही, लेकिन देखो अब यहाँ पर देखो 4 है ना, अब देखो कहां कहां 4 है, देखो 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 4 है तो क्या होगा 2 होगा, और कहां है 4 4 4 है तो 8 होगा, और कहां है 4 4 है तो 2 होगा, और कहां है 4 4 है तो 8 होगा, और कहां है 4 4 है 2 होगा, और कहां है 4 4 है तो 8 होगा। अभी तक इतना क्लियरली ना कहीं कोई समझाया ही नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक। 5 है तो 5, ठीक है ना, ये तो पता है, 5 है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 है ना, तो 6 देखो 4 और 6 कैसे आएगा, देखो 6 है तो 6 हो जाएगा, 6 6 6 6 6 है तो 4 हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको, 6 है तो 6 हो जाएगा, दिख रहा आपको, और 6 है तो 4 हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 6 अगर किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ठीक है। बस खाली इतना ही समझने वाली बात है, इसके बाद ना क्वेश्चन दनादन करेंगे, देखना फिर देखना। 9 है तो क्या क्या आएगा, 9 है तो 3, 9 है 9 है 9 है 9 9 9 है तो 3, ठीक 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 ठीक, 9 है तो 7, ठीक, 9 है तो 3, ठीक ठीक ठीक, 9 है तो 7। मतलब अगर किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक अगर 9 है तो वर्गमूल का इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा, ये फिक्स है, ठीक है। चलो अब उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन को करते हैं धुआंधार सॉल्व, ठीक है। तो एक सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक 5 है, ठीक है ना। जैसे हमने ले लिया 625, 132, 25, ठीक है। अब इतनी सारी संख्याएं मैंने ले ली हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये तो सबसे पहले सिंपल में आता है, इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि हाँ कि कैसे कैसे बड़ी संख्याएं होती हैं सॉल्व, ठीक है ना। मार कर कहां रख दिया यार मैंने भाई, देखो यही पढ़ाया, मैं मार्कर ही भूल गया, कहां सारे मार्कर देती है, अच्छा नीचे गिर गया, सॉरी। चलो ठीक है, कोई नहीं, होता है इतना, मुझे पता है आप सॉल्व कर लिए होंगे, और नहीं सॉल्व किए हैं तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले देखो 25 है, ठीक है ना। हम लोग क्या करते थे, हम लोग घनमूल निकालने के लिए 3 अंक का इस्तेमाल करते थे ना, 3 हाँ 3 ही है, ठीक है, 3 अंक का इस्तेमाल करते थे। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए दाएं तरफ से 2 अंक केवल लेंगे, बाएं में कुछ भी हो भाड़ में जाए, ठीक है। चलो देखो, जैसे यहाँ पर 25 है तो 25 का हमने को पता है कि यहाँ पर 5 है तो 5 का क्या होता है 5 ही होता है, लिख दिया मैंने। 6 है तो जैसे हम घनमूल में करते थे कि 3 अंक मतलब कोई ऐसी संख्या लें जिसका घन उससे ज्यादा ना हो, सेम इस तरह से ऐसे लेंगे कि कोई ऐसी संख्या लो जिसका वर्ग 6 से ज्यादा ना हो, 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9, 3 ज्यादा हो जा रहा है यानी कि 2 ही हो जाएगा, ठीक है। और ये तो पता है सबको कि 25 का वर्गमूल क्या, 25 का वर्ग क्या होता है 625, ठीक है। चलो इसमें देखो 5 है तो 5, 12 है तो 4 चौक 16, 3 त्रिक का 9, यानी कि कितना होगा 3 ही होगा, ठीक है। चलो 20 25 है तो क्या हो जाएगा, 25 है तो यहां पर हो जाएगा 5, 4 चौक को 16, 5 25 25, यानी कि 5 ज्यादा हो जाएगा तो क्या लेंगे 4 45, ग्रेट वेरी गुड, ठीक है। चलो इसमें देखो 25 है तो 5, तो ये तो सबको पता है क्या ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 156 है, अब क्या ले लें बताओ, 12 बरहियम 144, 12 बरहियम 144, 13 तरहियम 169, 169 ज्यादा आ रहा ना 156 से, तो क्या लेंगे हम 144, ठीक है, यानी कि 12 हम ले लेंगे, ठीक है। यानी कि 125 का वर्ग कितना होगा 15625। चलो यहां देख लो कितना आसान है, 5 है तो 5 होगा, 72 है तो हम क्या ले लेंगे 9 9 81, 8 है 64, 81 क्या हो रहा है ज्यादा, 8 क्या हो रहा है कम, तो जो सबसे करीब वाला होगा ना वही लेते हैं, ध्यान रखना ये चीज हमेशा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा 8, यानी कि वर्गमूल कितना आ जाएगा 85, वेरी गुड। चलो अब ये देखो 5 है तो क्या हो जाएगा 5, 132, अब देखो यहां पर 12 का स्क्वायर ज्यादा हो रहा है, 11 का स्क्वायर कम है, यानी कि सबसे करीब में कौन है 121 है ना कि 144, 144 ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। अगर एक भी अंक ज्यादा हो जाता है तो उससे छोटा वाला ही लेते हैं, ये बात ध्यान रहे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 ज्यादा, तो हम क्या ले लेंगे 11 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, ठीक है ना 121, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 115, वाह समझ में आ गया,
चलो वेरी गुड, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब इतना समझ में आ गया तो अब अंत में 5 था तो ये तो आसान था। ठीक है, अब अंत में 5 था तो आसान था। अब अंत में कोई और संख्या आती है ये सब, तो कैसे करेंगे आप बोलो। चलो ठीक है, अब हम लेते हैं कोई और संख्या। ठीक, जैसे छोटी छोटी संख्या ले लें। चलो सबसे पहले ले लेते हैं, हम ले लिया मैंने 709। ठीक, चलो अब इसका फटाफट आप लोग बताओगे क्या होगा। चलो मुझे पता है आप लोग बता लोगे, मैं बताऊं। ठीक है, अब ध्यान से इसमें देखने वाली चीजें क्या है कि 4 है ना, 4 है तो 4 यहां पर देखो है, 4 है तो क्या हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा। अच्छा एक चीज और कॉमन देखो, कॉमन बात देखो कि आप लोग कभी कंफ्यूज होना ही नहीं, कभी कंफ्यूज होना ही नहीं। देखो एक सबसे अच्छी बात है ना कि इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 1 और 9 10, 2 और 8 10, 3 और 7 10, 4 और 6 10। ठीक है ना, मतलब जोड़ने पर 10 ही। अगर 8 है तो 2 होगा, 1 है तो 9 होगा, 6 है तो 4 ही होगा, 3 है तो 7 है तो 3 ही होगा, इस बात की गारंटी है। जैसे 4 है, 4 का 4 चौक 16। ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना। 4 का देखो यहाँ पर मैं बताया था ना कि संख्या के वर्ग में 2 और कितना 4 आए तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और 4 आए तो 2 हो जाएगा, और 4 आए तो 8 होगा। ठीक है ना, तो ये देखना ध्यान से, 4 है तो क्या हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा, सबको पता है मैंने बताया अभी 2 और 8। और यहाँ 7 है तो कोई ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग 7 से ज्यादा ना हो। मैंने बताया ना क्या होता है, या तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 क्या हो जाएगा ज्यादा, यानी कि 4 ही हम रखेंगे, छोटा रखेंगे। ठीक है ना, तो 4 ही हमने रख लिया यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा 4 प्यारा सा बना दो। ठीक है 4, अब करना क्या है कि अबे 2 रखना है भाई, 2 2 2 2 2 2 2 क्या रखना है, 2 रखना है। ठीक है ना, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 का 2 के बाद 3 आता है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब देखेंगे कि ये संख्या इससे छोटी है या बड़ी। देखो ये संख्या इससे बड़ी है यानी कि 7 बड़ा है, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा उत्तर, यानी कि जो 784 का वर्ग होगा, वर्गमूल होगा वो 28 होगा। देखना क्या है 28 का 784। ठीक है, सेम इसी तरह से इसको भी देखो, 1 है तो 1 और 9 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है 3 है तो कोई ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग जो है 3 से ज्यादा ना हो, तो 2 दूनी 4 ज्यादा हो जा रहा है तो क्या लेंगे 1। ठीक है ना, 1 के बाद क्या आता है 2, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 कितना आ जाएगा 2 ही होगा ना। अब देखेंगे ये संख्या इससे बड़ी है कि छोटी है, ये संख्या बड़ी है तो उत्तर कौन सा होगा बड़ा वाला, यानी कि 19। वेरी गुड, चलो अब देखो फटाफट, तो इसको देखो 4 है तो क्या हो जाएगा 2 और 8, देखना 2 और 8 यहां पर है। ठीक है ना, तो अब एक कितना बचा यहां पर है 14। ठीक है, अब करना क्या है मेरे भाई, अब कोई ऐसी संख्या इसमें भी लेंगे कि 14 से ज्यादा ना हो। क्या होगा 14 से ज्यादा ना होगा तो 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 16 क्या हो रहा है ज्यादा, क्या लेंगे 3। वेरी गुड, 3 के बाद क्या आता है 4, 3 चौक 12 लिख लिया। अब 12 जो है इसका कंपेरिजन इससे करेंगे, 14 हमारा क्या है इससे बड़ा है तो क्या हो जाएगा बड़ा वाला उत्तर, यानी कि 38। ठीक है, 1 है तो 1 और 9, 24 है तो 5 पचे 25 ज्यादा, यानी 4 चौक 16, 4 के बाद क्या आता है 5, कितना हो जाएगा 20। अब देखो ये संख्या क्या है 20 से बड़ी है तो क्या हो जाएगा उत्तर बड़ा वाला, हमेशा बड़ा वाला आ रहा है कोई बात नहीं यार। चलो 4 है तो 4 का यहाँ पर 2 और 8, ठीक है ना, 4 यहाँ 23 है तो 5 पचे 25 ज्यादा, यानी कि 4 और 4, 4 के बाद क्या आता है 5, 4 पचे 20। चलो इसमें बड़ा आया, 23 क्या है बड़ा है 20 से, तो बड़ा वाला उत्तर यानी कि 48। ठीक है, चलो 28 से 9 देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 9 है तो दिखाई पड़ेगा, हाँ दिखाई पड़ेगा आपको भी। ठीक है, चलो 9 है तो 1 और 9 हो जा रहा है, शायद दिखाई पड़े आपको। 28 है तो क्या लेंगे 5 पचे 25, 6 छवक 36, यानी 6 ज्यादा रहा है 5 और 5। ठीक है ना, 5 के बाद क्या हो जा रहा है 6, 5 छक 30, ये हुई बात। वाओ, यानी कि 28 क्या हो रहा है हमारा, अबे 9 है तो 3 और 7 होगा, कृष्णा कहाँ घूम रहे हो भाई, 3 और 7 होगा। ठीक है ना, चलो 6 पचे 30 क्या हो रहा है ये हमारी संख्या इससे क्या हो रही है तो छोटी हो रही है, तो ये छोटा वाला क्या हो जाएगा उत्तर 53 उत्तर। ठीक है ना, तो चलो ये आपकी समझ में आया होगा, इस बात की गारंटी हमारी है। नहीं आया होगा दोबारा से फिर से देख लेना यार, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलो अब मैं आपको थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन देता हूं सॉल्व करने के लिए। मैं करता हूं कंप्यूटर को चालू और आपको देता हूं क्वेश्चन। अब आप लोग कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाइए और कर दीजिए अपने प्रैक्टिस की आगाज। चलो
ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन अब आप लगा के दिखाएंगे, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन मुझे पता है कि मैं जब तक मैं लिख रहा था तब तक आप लगा चुके होंगे, ठीक है। नहीं लगाए हैं तो लगा लेना, लगा रहा हूं फिलहाल, आप भी देखते जाओ, ठीक है ना। तो 9 है तो कितना हो जाएगा, 3 और 7 151 है। तो ये देखो किससे ज्यादा है, 12 12 144, 13 13 169, 169 ज्यादा है, 144 कम है, ठीक है। तो यहाँ पर 144 यानी कि हम ले लेंगे कितना, 12 12 12 के बाद क्या होता है 13, 12 के 13 कितना होता है 156, 156, ठीक है ना। अब देखो ये कितना हो जा रहा है हमारा 151, छोटा हो रहा है 156 से, तो उत्तर कौन हो जाएगा 123, ठीक है ना। यानी कि कोई पूछे 15 129 का वर्गमूल क्या होगा, तो 123। बात समझ में आ गई। 6 है तो कितना हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो कितना हो जाएगा भाई, मान लेते हैं 184 है, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 वाला ज्यादा हो जा रहा है, तो क्या करेंगे 13 वाला ही लेंगे। कितना, 13 वाला 13 वाला है, चलो ठीक है, मुझे 13 वाला चाहिए, चलो कोई बात नहीं, 13 गुणे 14, ठीक है। अब 13 गुणे 14 मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है देखो, है ना। 13 तेरहियम 169 और 169 में 13 जोड़ लेंगे तो 14 बार हो जाएगा, ठीक है। 169 70 71 72 182, है ना, कितना हो जाएगा 182। अब देखो ये संख्या हमारी बड़ी है 182 से, तो उत्तर कौन सा होगा हमारा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 और 9 हो जाएगा। कोई ऐसी संख्या का वर्ग लेंगे जो 1030 से ज्यादा ना हो, 1030 से कम है, तो अभी मैंने 30 तक लिखवाया है, लेकिन ओरली आपको बता दूं 30 का स्क्वायर 900 होता है, 31 का स्क्वायर 961 होता है, 32 का स्क्वायर 1024 होता है, ठीक है ना। और 32 का 1024, 33 का कितना हो जाए 1069, हाँ 33 का स्क्वायर देखो यही होता है भाई, प्रैक्टिस ना होने की वजह से, ठीक है ना। 1089, सॉरी 33 का स्क्वायर होता है 1089। अब 33 का स्क्वायर 1089, 32 का स्क्वायर 1024, यानी कि 1024 इसके करीब है ना, हाँ ठीक है। 1032 कितना लिखना है, 32 लिखना है, ससुरा में क्या लिख रहा हूँ 32, ठीक है। चलो 32, 32 के बाद क्या आता है 33। अब 32 गुणे 33 करोगे तो कितना हो जाएगा, अभी देखो 32 का स्क्वायर 1024 कर है, तो उसमें अगर हम 32 जोड़ेंगे तो 1024 यानी कि 30 गुणे 50 1056 आएगा, ठीक है ना, 1056। अब ये क्या है, छोटा है, तो कौन सा उत्तर होगा, छोटा वाला, ठीक है ना। तो लिखता हूं मैं 92 16। अब देखना 6 है तो 4 और 6, 9 9 81 10 100, तो लेंगे हम 9 ही ले लेंगे, 9 के बाद आता है 9 के बाद आता है 10, तो 9 दहियम 90 हो जाएगा। देखो ये 92 हमारा बड़ा है तो बड़ा वाला उत्तर, यानी कि 92 16 है, और 92 16 का वर्गमूल कितना होता है 96, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है ये जो सारे ट्रिक मैंने बताए हैं ये आपके परफेक्ट स्क्वायर पे काम करेंगे। अंदर आप परेशान हो सकते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपके एग्जाम में भी परफेक्ट स्क्वायर ही आता है, ठीक है। नॉन परफेक्ट रहेगा तो आपको दिख जाएगा कि हाँ ये नॉन परफेक्ट है। बात समझ में आ गई, बोलो हाँ। चलो बात समझ में आ गई है तो उम्मीद करता हूं आपको वर्ग और वर्गमूल भी समझ में आ गया होगा। बात क्लियर, पक्का, चलो ठीक है। अब वर्गमूल निकालना आप लोग सीख गए होंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। बाकी जो आप आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, और जो समझ में नहीं आता है एक बार कमेंट करके बताइएगा सर ये क्या है, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। थोड़ी सी हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है ना, पंखा भी चल रहा है और मतलब चल रही है, ठंडा ठंडा फील कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ठंडी कहीं से लग नहीं रही है, मतलब गर्मी के सिवाय कुछ लग नहीं रहा है। तो खैर ठीक है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पंखा भी बंद करना पड़ रहा है, पंखा चालू कर दूंगा शायद आप लोग आवाज मेरी सुनना पसंद नहीं करेंगे, सुन भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, और हमारा लगभग 1 घंटा कंप्लीट भी होने वाला है। अब हमने जो आपसे वादा किया था क्या कि भिन्न पढ़ाने का, अब मैं भिन्न पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो फटाफट मैं इसको मिटाता हूँ, चलिए मिटा दिया मैंने। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ भिन्न, क्या पढ़ाऊंगा, भिन्न पढ़ाऊंगा आपको मैं, भिन्न। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन चलो ठीक है भैया, भिन्न पढ़ाऊंगा, भिन्न इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। तो चलो ये तो सबको पता है कि भिन्न कितने प्रकार का होता है, सिंपल सा, है ना। तो सबसे
सतत भिन्न, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे होता है। शुरुआत करेंगे हम लोग सिंपल फ्रैक्शन से, ठीक है ना। तो सतत भिन्न आप लोग जानते हैं कि ऐसे लिखा होता है, मान लेते हैं a प्लस बी बाई सी प्लस, है ना, ऐसे d बाई ई, और ऐसे कंटिन्यू चला जाता है, खूब लंबा लंबा होता है, ठीक है। तो ये हमारा सतत फ्रैक्शन होता है। आप लोग इसका ढांचा देख लीजिए, अभी जब पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे इसमें, है ना। इंपॉर्टेंट कौन सा है? साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न वो भिन्न होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में आपके शून्य आए, ठीक है ना। ऐसा शून्य मतलब क्या? 10 का गुणज हो, जिसका डिनोमिनेटर उसमें होता है। पहली बात तो फ्रैक्शन देख लेते हैं क्या होता है। तो मेरे भाई जो हमारा फ्रैक्शन होता है, चलो भाई नहीं दिख रहा है तो फिर से यहाँ लिख देता हूँ, है ना। चलो ऐसे मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको कि भिन्न कैसा होता है। भिन्न मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि इसको हम बोलते हैं अंश, ठीक, और इसको हम बोलते हैं हर। मतलब अंश बटे हर के रूप में होता है। जैसे कि कोई भी संख्या हो, है ना, अभी इसको यहाँ पर स्किप करते हैं। यहाँ पर जैसे 4/5, 6/7, 9/8, है ना, ऐसे x/y, है ना, x/8 y/z, ऐसे ही इस तरह की अगर संख्या कुछ ही दिखाई पड़ती है तो आपका क्या होता है? भिन्न होता है। ये सबको पता है, ठीक है। चलो सिंपल है, काम आएगा सबके। तो ये हमारा भिन्न आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं साधारण भिन्न की। साधारण भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखो साधारण भिन्न 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, खासियत क्या क्या होती है वो देखते हैं। उचित भिन्न जो होता है ना, जैसे कि n/d के रूप में लिखा होता है। n मतलब न्यूमरेटर, d मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। और ये nd जो होता है n और d होता है। ये तो हमारा अंश होता है, मैंने अभी बताया आपको, और ये होता है हमारा हर, मैंने बता दिया। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये n होता है ना, ये हमारा छोटा होता है d से, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात, मैं अब इसको बताऊंगा, पहले यहाँ लिख लूँ, मैं यहाँ लिख लूँ, ठीक है ना। जैसे कि 5/6, अब 6 बड़ा है ना 5 से, 2/3, मतलब नीचे वाला जो हर है वो बड़ा होगा ऊपर वाले से, ठीक है ना। ये हमारा उचित भिन्न होता है। अच्छा, इसका भी खास, इसमें ये सब बताने का पर्पज भी है ना, इसमें भी बहुत कुछ खास होता है, ठीक है। अनुचित में क्या होता है? ये तो n/d में, इसमें क्या होता है, जो n हमारा होता है बड़ा होता है d से, जैसे 5/4, 9/7, ऐसे ही, ठीक है ना। मिक्स्ड में आप सबको पता है कि क्या होता है, जैसे कि इसमें भी कुछ नहीं होता, मिक्स होता है, जैसे 1 सही, 2/3, 4 सही, 5/9, इस तरह से। और आप लोग सब तो देख ही गए होंगे। ये हमारा होता है उचित अनुचित समतुल्य मिश्र, ठीक है। ये सब सारी चीजें होती हैं आपकी। अब मैं कुछ इसमें क्वेश्चंस करवाऊंगा, बहुत सिंपल सिंपल, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन और उचित भिन्न की खासियत क्या है, इन सब के बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? उचित भिन्न। क्या पढ़ रहे हैं? उचित भिन्न, ठीक है। जोड़ने का तरीका क्या भाई इसका? सिंपल सा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपको कहीं मिल जाएगा ऐसे कुछ भी, 3 सही 4/7, धन 6 सही 5/7, धन 9 सही 3/7, ये आपको मिल गया। तो देखो कि ये जो है हमारा इतना जो है यहाँ पर, ये हमारा उचित भिन्न दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? दिखा रहा है ना। ये भी हमारा उचित भिन्न दिखा रहा है, ये भी हमारा उचित भिन्न दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही है। अब मैं ब्लू वाला मार्कर मैंने कहाँ रख दिया? यहाँ है। चलो ये दिखा रहा है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब उचित भिन्न के रूप में आपको इस तरह से दिखाई पड़े तो सिंपल, बहुत आसान हो जाता है जोड़ना। जैसे इसको अलग कर लेंगे। उचित भिन्न में अगर मिक्स में आता है तो अगर देखो 3 धन 4/7 भी इसको हम पूरे को लिख लें तब भी हमको घंटा एक रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैसे? देखना, 3 सही 4/7 है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 21 4 27, 27/4, देखना कितना, 27/4 7 हो जाएगा,
सॉरी 27/7। अब देखो फिर इसको भिन्न में कैसे, यही आता है, तो 7 त्रिक 21 और यहाँ पर अबे 7 त्रिक 21 4 25 होता है भाई, मैं 27 कहाँ लिख रहा हूँ, 25, ठीक है ना। 7 त्रिक 21 4 25/7, देखो यही चीज आ गई ना। तो ये जो अगर नीचे उचित भिन्न के रूप में होता है तो हम क्या करते हैं, जो मिक्स वाला होता है ये वाला, इसको प्लस कर सकते हैं या तो इसको ऐसे चिपका भी सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसको हम जो लिख सकते हैं 3 धन 4/7 धन 6 धन 5/7 5/7 धन 9 धन 3/7, ठीक है। अब देखो प्लस 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 का भी हो गया, 3 और 6 9 और 9 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 18 प्लस, है ना। अब 4/7 5/7 3/7, देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नीचे वाली संख्या है यानी कि हर जो है हमारा बराबर है, तो केवल ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। 4 5 9 3 12, 12 बटे कितना हो जाएगा 7, 12/7। अब समस्या क्या, ये तो हमारा उचित भिन्न है नहीं, अनुचित भिन्न आ गया। फिर क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे सिर्फ इसको, तो 7 एकम 7 बचा कितना 5, 5 यहाँ हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा हमारा बटे 7, 7 एकम 7 5 12, 12/7। यानी कि इस, अब देखो ये हमारा उचित भिन्न में आ गया 1 प्लस 5/7, और यहाँ प्लस तो पहले से 18 था ही, तो 18 एक कितना हो जाएगा 19 सही 5/7। ये हमारे भिन्न का कॉन्सेप्ट था, उचित भिन्न अनुचित भिन्न और सब बताने का तरीका था, ठीक है। आज के लिए फिलहाल अभी इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अब समय हो रहा है बहुत ज्यादा और 1 घंटे का वीडियो हो रहा है, ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। खैर आपने अगर यहाँ तक देख लिया तो मुझे पता है कि आप पसंद करते हैं, तभी आपने देखा है वीडियो को। दूसरी चीज ये है कि आपने आज क्या क्या सीखा, तो आज आपने सीखा घनमूल निकालना, वर्गमूल निकालना और भिन्न का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इतना सारा सीख लिया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ हाँ जितना से जितना स्प्रेड करना चाहो कर दो भाई। देखो मेहनत बहुत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास के लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भिन्न के साथ, और भिन्न के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं सबके साथ बहुत ही बखूबी तरीके से। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिए, और पढ़ाई करिए दबा के, और हाँ हल्ला गुल्ला करके नहीं, शांति से, ठीक है ना। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, केवल आप केवल पढ़ो बस, ठीक है। जय हिंद।